हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण क्या होते हैं? परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण में हम 3 पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण तो समवरक प्रगुण क्या है? देखिए, एक एग्जांपल लेंगे समवरक प्रगुण। एग्जांपल 1। देखिए, हमारे पास में कोई संख्या है 1/2 और 1/12। इन दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में इनका योगफल एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या आता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? समवरक प्रगुण बोलते हैं। देखेंगे, इसको हल करेंगे। ये 1/2 है, 2 और 12, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम, तो 12 आ जाएगा। तो देखेंगे 1/2, 12 को आप 2 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, तो इस 2 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 6 से गुणा कर देंगे, तो 1/12। ये कितना हो गया? 6/6×12, ये कितना हो गया? 1/12। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 12। तो ये कितना हो गया? 6 + 1, तो 6 रे कितना हो गया? 7। तो 7/12। तो 7/12 क्या है? 7/12 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब आप इसे इस तरह से रखेंगे, यदि P/Q और R/S, P/Q और R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उनका योगफल यदि P/Q R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल P + Q + P/Q + R/S भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब क्या करेंगे? अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया तय परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया समवरक प्रगुण का पालन करती है। समवरक प्रगुण का पालन करती है, तो इसका मतलब समवरक प्रगुण क्या है? समवरक प्रगुण क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या आता है। ये हमने तो 1/2 और 1/12 दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे इनका जो हल आया है वो 7/12 आया है। 7/12 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यदि P/Q R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया समवरक प्रगुण का पालन करती है। इसका मतलब यह है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर उनका योगफल भी परिमेय संख्या होते हैं। ये योग का
संवर्ग प्रगुण का नियम है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, नंबर दूसरा पॉइंट, कर्म विनिमय प्रगुण। कर्म विनिमय प्रगुण क्या होता है? इसमें दो प्रगुण होते हैं आपके पास में, दो परिमेय संख्याएं होती हैं, सॉरी, दो परिमेय संख्याओं के कर्म बदलने पर उनका योगफल हर स्थिति में समान आता है। इसे आप योग का कर्म विनिमय प्रगुण बोलते हैं। देखिए आप इसको हम एग्जांपल ले लेंगे दो। फर्स्ट पॉइंट 1/2 ले लीजिए आप, 1/4। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है अब की बार 1/4 शुरू में ले लो, 1/2 लास्ट में ले लो। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। ये हो गया 1/2 प्लस का 1/4। अब आप ध्यान देंगे 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो इस ये तो 4 है ही, यहाँ 2 है, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी आप 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना होगा? 2/4। ये कितना हो गया? 1/4। तो ये कितना हो गया? इनका एलसीएम हो गया 4, तो 2 + 1, 2 + 1, तो कितना होगा? 3/4, 3/4। इनका सॉल्यूशन आया 3/4। अब इसको सोल्व करते हैं। चलिए, तो अब ये क्या है? 1/4। अब इस 1/2 है यहाँ पर, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1/4 प्लस 2/4। तो ये कितना हो गया? 4। तो 1 + 2, तो ये होगा 3/4। तो मतलब कहने का ही मतलब ये है, आपके पास में दो परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याओं के अगर आप कर्म बदल के उनको लिखता है 1/2 प्लस 1/4, दूसरी कंडीशन में लिखा है 1/4 प्लस 1/2, मतलब इनके कर्म बदल दिए, पहले के स्थान पे दूसरा कर दिया, दूसरे के स्थान पे पहला कर दिया। दो परिमेय संख्याओं के कर्म बदलने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे आप योग का कर्म विनिमय प्रगुण कहते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का, तो अब यहां लिखेंगे यदि, तो ये क्या है? ये दोनों बराबर है, इस तरह से लिख दीजिए 3/4 बराबर किसके है? 3/4 के। तो ये दोनों बराबर है। तो यहां लिखेंगे यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q प्लस R/S बराबर है R/S प्लस P/Q। मतलब दो परिमेय संख्याओं के कर्म बदलने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे आप योग का कर्म विनिमय प्रगुण कहते हैं। तो ये योग का कर्म विनिमय प्रगुण हो गया। तो हम यह लिखेंगे अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, तो परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, क्या? कर्म विनिमय प्रगुण का पालन करती है। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया कर्म विनिमय प्रगुण का पालन करती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये आपके पास में दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याओं में उनके कर्म बदलने पर
ये 1/2 प्लस 1/4 है। अब की बार यहाँ क्या किया, या 1/4 शुरू में ले लिया, 1/2 बाद में ले लिया, मतलब दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस फर्स्ट पॉइंट का उत्तर 3/4 आया है, सेकंड पॉइंट का उत्तर 3/4 आया है। इसी प्रकार यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो इसको हम लिखेंगे P/Q प्लस R/S। अब की बार इसके क्रम बदल कर लिख दिया, R/S शुरू में ले लिया, P/Q लास्ट में ले लिया। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। अब इसके बाद में आप पढ़ेंगे साहचर्य प्रगुण। नंबर 3 है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या है? नंबर 3 साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण देखिए, साहचर्य प्रगुण को आप किस तरह से लिखेंगे, आप इस तरह से देख लीजिए। 5 पॉइंट ले लेंगे। देखिए इसको आप लिखेंगे 1/2, 1/4 और इन पहली दो संख्याओं को एक साथ कर देंगे एक ब्रैकेट में और प्लस 1/8। सेकंड वाले को क्या करेंगे, अब की बार हमने क्या किया, 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/8। इनको सोल्व करते हैं। आप सोल्व करेंगे तो अब देखिए ये सबसे पहले ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 1/4 प्लस का 1/8। 2, 4 और 8 इन सब का एलसीएम हो जाएगा 8। 2, 4, 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से होगा, 2, 4, 8। 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 1, 1, 1 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए तो इस 2 को 8 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। इस 4 को 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 1/8 है ही, तो ये होगा 4/8 प्लस 2/8 और प्लस के 1/8। इनको आप जोड़ लेंगे, 4 इनका एलसीएम हो गया 8 तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 4, 2, 6 और 1, 7 तो 7/8। अब सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। इनका एलसीएम कितना आया, 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आया, 8। तो देखिए 1/2, अब इसको ब्रैकेट हटाते हैं, 1/4 प्लस के 1/8। अब देखिए 2, 4, 8 का एलसीएम कितना आया था, 8 आया था। मतलब इस 2 को 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4 को 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 1/8, तो ये होगा 4/8, ये कितना होगा 2/8, ये कितना हो गया 1/8, तो ये कितना होगा 4/8। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, इनका एलसीएम हो गया 8 तो 4 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना हो गया, 4 और 2 6, 1, 7 तो 7/8। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 7/8 बराबर किसके हैं, 7/8 के, मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर है। तो अब आप इसे इस तरह से लिखेंगे, यदि P/Q R/S तथा T/U कोई परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या करते हैं, पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल, पहली दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में लिखेंगे, तीसरी को आप अलग लिखेंगे T/U। अब की बार क्या करेंगे,
अब की बार आप पहली संख्या को अलग लिखेंगे और दूसरी और तीसरी को r/s प्लस t/u इसको आप अलग लिखेंगे। अगर आप इनका योगफल क्या है, हर कंडीशन में समान आएगा। अब क्या करना है, अतः परिमित संख्याओं में योग की संक्रिया, परिमित संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। एक बार इसे दोबारा देख लीजिए आप। अतः परिमित संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। देखिए आपके पास में क्या है, आपके पास में 3 परिमित संख्याएं हैं साहचर्य प्रगुण। इन 3 परिमित संख्याओं को, पहली 2 संख्याओं को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, तीसरी को अलग छोड़ दिया। अब क्या किया, इसको सोल्व करने पे आपके पास में 7/8 आया। अब देखिए अब की बार क्या किया, लास्ट की 2 संख्याओं को, दूसरी और तीसरी को ब्रैकेट में रख दिया। ब्रैकेट में रखने के बाद में सोल्व किया तो ये 7/8 आया। तो अब क्या है, दोनों की कंडीशन 7/8 है, दोनों बराबर आए। यदि p/q r/s तथा p/u कोई परिमेय संख्याएं हैं तो p/q प्लस r/s मतलब पहली 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ रखा, तीसरी को अलग रखा। अब की बार क्या किया, पहली को अलग रखा और दूसरी और तीसरी को एक साथ करके जोड़ दिया, तो इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। अब ये हमारा संवर्ग प्रगुण, कर्मविलंब प्रगुण और साहचर्य प्रगुण तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद में अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे।